दोस्तों, आने वाला एपिसोड बेहद ही धमाकेदार और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरपूर होने वाला है, क्योंकि अब कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। एक तरफ शालिनी अपने बेटे चिंटू की जिंदगी बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, तो दूसरी तरफ कर्ण कुलकर्णी लगातार शालिनी और शिव प्रसाद पर दबाव बढ़ाता जा रहा है। कर्ण जानता है कि इस समय चिंटू अस्पताल में है और उसकी हालत ऐसी है कि परिवार किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठा सकता। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए कर्ण ऐसी खतरनाक धमकी देता है कि शालिनी और शिव प्रसाद दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चिंटू अस्पताल में भर्ती है और उसके इलाज के लिए लगातार पैसों की जरूरत पड़ रही है। डॉक्टर साफ कर चुके हैं कि चिंटू का इलाज बिना किसी रुकावट के जारी रखना जरूरी है। शालिनी अपने बेटे की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन वह किसी के सामने अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहती। उसके लिए इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी उसका बेटा है। वह हर हाल में चिंटू को ठीक होते हुए देखना चाहती है। यही वजह है कि जब इलाज के खर्च की बात सामने आती है तो शालिनी बिना एक पल सोचे अपने गहनों को बेचने का फैसला कर लेती है। शिव प्रसाद शालिनी को समझाने की कोशिश करता है कि सिर्फ सोना बेचने से इतनी बड़ी रकम का इंतजाम शायद नहीं हो पाएगा। वह कहता है कि अगर सारे गहने बेच दिए गए तब भी चिंटू के लंबे इलाज के लिए और पैसों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन शालिनी का जवाब साफ होता है कि अगर उसके बेटे की जिंदगी बच सकती है तो वह अपना हर गहना बेचने के लिए तैयार है। उसके लिए मंगलसूत्र, चूड़ियां और बाकी सारे गहने सिर्फ सामान हैं, लेकिन चिंटू उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा है। शालिनी अपना मंगलसूत्र और चूड़ियां शिव प्रसाद को देते हुए कहती है कि इन्हें बेच दीजिए और जो भी पैसे मिलें उनसे चिंटू का इलाज करवाइए। यह देखकर शिव प्रसाद भी भावुक हो जाता है। वह शालिनी को भरोसा दिलाता है कि वह किसी भी हालत में चिंटू के इलाज में पैसों की कमी नहीं आने देगा। वह चाहे जहां से पैसे जुटाने पड़े वह उनका इंतजाम करेगा। लेकिन दोनों को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी बीच कर्ण कुलकर्णी उनकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान लाने वाला है। तभी शालिनी के फोन पर कर्ण कुलकर्णी का कॉल आता है। कर्ण बिना किसी भूमिका के सीधे शालिनी को धमकी देता है। वह कहता है कि भार्गवी वाला केस अब यहीं खत्म कर दो और इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश मत करो। कर्ण साफ शब्दों में कह देता है कि अगर शालिनी ने केस वापस ले लिया तो वह चिंटू को सुरक्षित रहने देगा, लेकिन अगर उसने केस वापस लेने से इनकार किया तो उसके बेटे की जान खतरे में पड़ सकती है। शालिनी कर्ण की बात सुनकर गुस्से से भर जाती है। वह उसे डराने की कोशिश का जवाब देना चाहती है, लेकिन कर्ण लगातार उसे धमकाता रहता है। वह शालिनी को याद दिलाता है कि चिंटू अस्पताल में है और वह तथा शिव प्रसाद हर वक्त उसके पास नहीं रह सकते। अस्पताल में बहुत सारे लोग आते जाते हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए वहां पहुंचना मुश्किल नहीं है। कर्ण इसी बात का फायदा उठाकर शालिनी के अंदर डर पैदा करने की कोशिश करता है। कर्ण आगे कहता है कि अगर उसने अपने किसी आदमी को किसी दूसरे रूप में अस्पताल भेज दिया तो शालिनी को पता तक नहीं चलेगा कि खतरा किस तरफ से आया है। वह इतना बड़ा डर पैदा कर देता है कि शालिनी की चिंता और बढ़ जाती है। कर्ण यहां तक कह देता है कि अगर किसी नर्स ने चिंटू को कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया तो कुछ ही समय में उसकी जान जा सकती है। कर्ण की यह बात सुनते ही शालिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। शालिनी कर्ण को खरी खोटी सुनाने लगती है, लेकिन तभी शिव प्रसाद उसके हाथ से फोन ले लेता है। शिव प्रसाद कर्ण को साफ शब्दों में कहता है कि शीतल ने उसके बेटे को गोली मारी है और वह इस अपराध को कभी नहीं भूल सकता। वह किसी भी कीमत पर अपराधियों को बचने नहीं देगा। शिव प्रसाद का यह जवाब कर्ण को और भड़का देता है और वह एक बार फिर चिंटू को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। कर्ण की धमकी सुनने के बाद शालिनी और शिव प्रसाद तुरंत अस्पताल की ओर भागते हैं। दोनों के मन में सिर्फ एक ही डर होता है कि कहीं कर्ण ने सच में अपने किसी आदमी को अस्पताल न भेज दिया हो। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचते हैं, उनकी नजर एक नर्स पर पड़ती है जो चिंटू के कमरे की तरफ जा रही होती है। शालिनी को तुरंत शक होता है कि कहीं यही वह व्यक्ति तो नहीं जिसे कर्ण ने भेजा है। शालिनी और शिव प्रसाद तुरंत नर्स को रोकते हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर इंजेक्शन की जांच करता है। कुछ देर की जांच के बाद डॉक्टर बताता है कि इंजेक्शन में किसी भी तरह का जहर नहीं है
और चिंटू को इससे कोई खतरा नहीं है। शालिनी थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन उसके मन का डर पूरी तरह खत्म नहीं होता। उसे पता है कि कर्ण किसी भी वक्त कोई नई चाल चल सकता है। इसी बीच कर्ण दोबारा शालिनी को फोन करता है। वह बताता है कि उसने अभी तक किसी को चिंटू को मारने के लिए नहीं भेजा था। अस्पताल में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ शालिनी और शिव प्रसाद को डराने के लिए किया गया था। कर्ण का असली मकसद यही था कि दोनों डर जाएं और भार्गवी वाला केस वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएं। उसकी बात सुनकर शालिनी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि कर्ण सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा, बल्कि उनके परिवार की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। इसी बीच परिवार में एक और परेशानी खड़ी हो जाती है। प्राची पीहू के बारे में पूछती है और शालिनी तथा शिव प्रसाद पीहू को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद कबीर पीहू को लेकर वहां पहुंचता है। पीहू बताती है कि कबीर उसके लिए आइसक्रीम लेकर आया था, लेकिन उस समय शालिनी का दिमाग पूरी तरह कर्ण की धमकी में उलझा हुआ होता है। वह किसी पर भी भरोसा करने की स्थिति में नहीं होती। शालिनी को डर लगता है कि कहीं पीहू को भी किसी तरह का नुकसान न पहुंचाया गया हो। गुस्से और घबराहट में वह कबीर को थप्पड़ मार देती है। कबीर भी इस घटना से हैरान रह जाता है। शालिनी तुरंत डॉक्टर से कहती है कि पीहू की जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उसने कोई गलत या जहरीली चीज तो नहीं खाई। डॉक्टर पीहू की जांच करता है और बताता है कि पीहू ने कोई जहरीली चीज नहीं खाई है और वह पूरी तरह सुरक्षित है। डॉक्टर शालिनी को अस्पताल में इस तरह हंगामा करने के लिए डांटता भी है। वह कहता है कि अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा है और इस तरह की अफरा तफरी से स्थिति और खराब हो सकती है। शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन उसके दिल में बेटे और परिवार की सुरक्षा को लेकर जो डर बैठ चुका है वह इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। दूसरी तरफ कर्ण अपनी साजिश को लगातार आगे बढ़ाता रहता है। वह शिव प्रसाद को फोन करके उसे चिढ़ाता है और बताता है कि अस्पताल में जो कुछ हुआ वह उसकी एक चाल थी। कर्ण चाहता है कि शालिनी और शिव प्रसाद मानसिक रूप से कमजोर हो जाएं। वह जानता है कि अगर चिंटू की जिंदगी का डर उनके सामने रहेगा तो शायद वे भार्गवी वाला केस वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएं। इसी दौरान भूमिका की नजर शालिनी के गले पर पड़ती है और वह उसके मंगलसूत्र के बारे में पूछती है। भूमिका को पता चलता है कि शालिनी ने अपना मंगलसूत्र चिंटू के इलाज के लिए बेचने का फैसला किया है। यह देखकर परिवार के लोगों को भी शालिनी की मजबूरी और अपने बेटे के लिए उसके प्यार का एहसास होता है। शालिनी के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन वह अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तभी मनीष वहां पहुंचता है और चिंटू के इलाज के लिए पैसे देने की बात करता है। शालिनी और शिव प्रसाद को कुछ समय के लिए लगता है कि शायद अब चिंटू के इलाज की सबसे बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन मनीष की मदद के पीछे भी एक बड़ी शर्त छिपी होती है। मनीष साफ कह देता है कि अगर वह चिंटू के इलाज का खर्च उठाएगा तो शालिनी और शिव प्रसाद को भार्गवी वाला केस वापस लेना होगा।